सुंदर घर मिले, सुंदर बर मिले। जब पूजा करोगे तो मिलेगा बढ़िया। अब पूजा नहीं करोगे, अगर पियक्कड़ मिल गए तो गई जिंदगी काम से। निकाल के फिर से लगाओ ना। एक सज्जन इतना पिए थे, शाम को पिए खूब चहुचर, नशा हुई थी। अब पी कर आए और जब दरवाजा के पास आए तो उनके दरवाजा पर एक भैंस बंधी थी। भैंसिए तो गिर गए, इतना पिए थे। तो भैंस को पूंछ हाथ में लगी, तो भैंस को पूंछ हाथ में लगी तो पूंछ सहला कर कह रहे हैं, हाय हाय पप्पू का मम्मी, रोज दुई चोटैया बांधती थी, आज एक ही चोटैया बांधी हो। देखा शराबे के नशा। भैंस की पूंछ पप्पू के मम्मी के चोटैया नजर आवत गया। तो पूजा करोगे अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बर मिलेगा। सीता जी की माता जी कह रही हैं, जाओ बेटी गिरिजा पूजन जननी पठाई, जाओ पूजा कराओ। ध्यान से सुनना। जब सीता जी पुष्प वाटिका में आई तो माताओं बहनों भाइयों, उस पुष्प वाटिका में बड़ा तेजी से प्रकाश फैल गया, बहुत तेजी से प्रकाश। इतना ज्यादा प्रकाश हुआ कि लक्ष्मण जी चकमका गए। लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं, भैया एकाएक इतना तेज प्रकाश। भगवान राम ने कहा, घबराओ मत लक्ष्मण, सीता जी आई है, उनके आने से ये प्रकाश फैल गया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सीता जी कौन पावर हाउस है क्या? आई इतना प्रकाश फैल गया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण सीता जी कौन है जानते हो? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वो तो परम प्रकाशमय है सीता जी, भक्ति है ना, भक्ति में तो प्रकाश हो ही करता है। और सीता जी ऐसी है कि सुंदरता कह सुंदर करई, जो सुंदर है ना उनको और सुंदर बनाई देती सीता जी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सीता जी हैं, आपको कैसे पता चला? कुछ परिचय उर्चय है क्या? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई। लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। लक्ष्मण ये जनक तनया सीता है, इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। गुरुजी उसी धनुष यज्ञ में हमको तुमको दोनों लोगों को लेकर आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, ले आए होंगे भैया, फूल तोड़ लो अब तोड़ करके चलो, चला जाएगा। भगवान राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण। और तब तक
सीता जी आगे बढ़ी और गिरजा माता पार्वती मैया के मंदिर में गई। माताओं बहनों भाइयों, इधर भगवान राम फूल तोड़ रहे हैं। भगवान राम सीता को देख लिया। सीता जी अभी नहीं देखी है, और बल्कि एक सखी भगवान राम को देखी, और देखी तो वो पागल हो गई, भयंकर उसको टोना लग गया। और इधर सीता जी पार्वती मैया के मंदिर में पहुंची तो वो सखी जिसको टोना लगा है दौड़कर सीता माता के पास से आई और आकर कहती है, राजकुमारी राजकुमारी, पूजा बाद में करना, बहुत सुंदर आए हैं, चल करके देख लो, नहीं चले जाएंगे। ऐसी सुंदरता आज तक मैं नहीं देखी हूं। सीता जी ने कहा, सखी बहुत घबराई हो, कांप रही हो, बात क्या है? सखी ने कहा, टोना लग गया है, इसलिए कांप रही हो, इसलिए घबराई हो। हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सामरे सलोना। टोना लगा है जो बैठे हो, जिसको टोना नहीं लगा है। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज घरे से बहुत बढ़िया सुनात बा, लेटे लेटे सुनत है कथा। हम कहा, भगवान हड्डी तोड़ी है, लेटे 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 कथा सुनत है, लेटे लेटे नौकरी करे, हाँ, लेटा रहे गेहूं काट कट जाए, और सब तो शरीर लगाओगे, और यहाँ बहाना ले रहे हो, ये बहाना नहीं चलेगा। इतना सुंदर ये अवसर मिला है। माताओं बहनों भाइयों, भोलानाथ जायसवाल राम कथा गंगा बहा रहे हैं। हाँ, आज 5वां दिन है, गंगा मैया राम कथा गंगा बह रही है। और अगर हम स्नान न करें, डुबकी न लगाएं, तो अपने छाती पर हाथ रख करके पूछो कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अभागा हैं। अपने से पूछो, हम कुछ नहीं कहेंगे। घर का काम रोज लगा रहेगा, जब तक जीवन है काम से फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो आज 5 दिन हो गया, 4 दिन और है, उसके बाद तो ये स्वरूप खत्म हो जाएगा, ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए माता बहन भाई, सखी ने कहा, मुझको टोना लग गया। तो आप लोगों को भी टोना लगा है, तब घर से चलकर यहाँ आए हो, बैठे हो। और जिसको नहीं लगा है वो नहीं आ पा रहा है। तो सखी ने कहा, हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। सांवरे सलोना को बगिया में देखा, हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हमका लगाई दियो टोना। सखी सीता जी से कह रही है, राजकुमारी बड़ा भयंकर टोना लगा है। अरे राम राम। सीता जी ने कहा, तब सखी ने कहा, हमको तो लग गया है, लेकिन बहुत सुंदर आए हैं, पूजा बाद में कर लेना, राजकुमारी चल करके देख लो, बहुत सुंदर आए।
तो राजकुमारी सीता जी ने कहा कितने सुंदर आए हैं, कुछ तो बताओ। हाँ, कितने सुंदर हैं, कुछ बोलो। सखी ने कहा मैं बता नहीं पाऊंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगी। राजकुमारी सीता जी ने कहा ये बताओ कि काले हैं कि गोरे हैं, कुछ बोलो। छोटे हैं कि थोड़ा ऊंचे हैं, लंबे हैं, कैसे हैं, उनकी आंख कैसी है, उनका नाक कैसा है, कुछ बोलो। तो सखी ने कहा गिरा नयन नयन दिलो बानी। राजकुमारी मैं वाणी के द्वारा नहीं बता सकती हूं। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन वाणी के द्वारा कौन कर सकता है। राजकुमारी ने कहा कुछ बताओ कैसे हैं, तब मैं चलूं ना। तो सखी बता रही है, राजकुमारी सखी मैंने देख लिया बगिया में राम। देख कर आ रही है, और चलकर देख लो, नहीं चले जाएंगे तो जिंदगी भर हाथ ही मलना रहेगा। सखी मैंने देख लिया बगिया में राम, राम लखन तन सुंदर जोड़ी। बड़ी सुंदर जोड़ी है, दो है, दो, एक राम है एक लखन है। राम लखन तन सुंदर जोड़ी, एक गोरे एक श्याम। सखी मैंने देख लिया बगिया में राम, सखी मैंने सुंदर लाल कपोल आन दृग, मंद मंद मुस्कान। सखी मैंने देख लिया बगिया में राम, सखी मैंने। देख कर आ रही हूं, चलो जल्दी देख लो, नहीं चले जाएंगे। माताओं बहनों भाइयों, राजकुमारी सीता ने कहा सखी चलो, चलो देखती। अब गोस्वामी जी ने लिखा सीता जी उस सखी को आगे करती हैं। सखी ने कहा मैं आगे नहीं चलूंगी, आप हमको आगे क्यों कर रही हो। तो सीता जी ने कहा सखी राम को तुम पहले देखी हो, इसलिए तुम आगे चलने के अधिकारी हो। अरे चलिए अग्र करी अप्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लखई न कोई। माताओं बहनों वो सखी जो है पार्वती है, सुन लो, पार्वती जी है, सखी बनी है। सीता जी ने कहा आगे चलो दिखाओ। अब सखी जहां देखी थी वहां जब लेकर पहुंची तो राम लक्ष्मण वहां है ही नहीं है। तो सीता जी ने कहा लेकर आई, कहाँ है दिखाओ। तो सखी ने कहा यहीं देख कर गई थी, अब कहाँ गए हमको पता नहीं है। तो सीता जी ने कहा पूजा भी छोड़वा दिया और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कहाँ है। झूठ तो नहीं बोली कि झूठ बोलकर हमको ले आई हो। सखी ने कहा राजकुमारी आपसे कैसे झूठ बोलूंगी, यही थे दोनों, फूल तोड़ रहे थे, कहाँ चले गए अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब तक दोनों यही बात कर रहे थे, तब तक लता ओटते प्रगट भे, अते ही अवसर दो भाई। दोनों भाई लता के ओट से प्रकट हुए और जब सामने आए
तो सखी ने कहा राजकुमारी देखो देखो ये सामने है। अब सीता जी भगवान राम को देखी, ध्यान से सुनना। और जब देखी तो सीता जी क्या करती है, अपने नेत्र के मार्ग से राम जी को हृदय में ले आकर बैठाती है। लोचन मग राम ही उरयानी अलीन पलक कपाट सयानी लोचन मग। भगवान के मंदिर में भगवान को देखने जाओ तो देखो कैसे देखो, अपने नेत्र को मार्ग बनाओ और मार्ग बनाकर भगवान के स्वरूप को नेत्र के मार्ग से अंदर ले आओ और हृदय में ले आकर बैठा लो। लोचन मग राम ही उरयानी अली घेसी पलक कपाट सयानी। अंदर बैठाकर सीता जी दरवाजा बंद कर दिया। अब आराम करो यहीं, ये देखना है। भगवान राम सीता को देखे, सीता जी राम को देखी तो सीता राम को देखी तो नेत्र के मार्ग से हृदय में बैठाई। अब भगवान राम जब सीता को देखे तो लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण कंकन किंकिन अनुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुण मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही मनसा विश्व विजय कर कीनी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण आज सीता को देखकर मेरा मन चलायमान हो गया है। सीता को देखकर मन चलायमान हो गया है। आज मेरा मन मेरे शरीर के पास नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यहां से चल दो, सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, यहां से चलो। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण रघुवंशी है, रघुवंशी कर सहज स्वभाव मन कुपंथ तग धरई न खाऊ। रघुवंशियों का स्वभाव है मन कभी कुपंथ पर नहीं जाता, लेकिन आज सीता के स्वरूप को देखकर मेरा मन कुपंथ पर चला गया। यहां ज्यादा विस्तार करेंगे तो यहीं रह जाएंगे। मैं इतना बता रहा हूं, पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह होता है। सीता मैया राम को देखी और भगवान राम सीता को देखे। सज्जनों सीता भक्ति है और भगवान राम ब्रह्म हैं। ब्रह्म जब भक्ति को देखता है तो ब्रह्म आकर्षित होता है और भक्ति जब ब्रह्म को देखती है तो भक्ति आकर्षित होती है। ये ब्रह्म भक्ति का मिलन है, कोई साधारण लड़का लड़की का मिलन नहीं है। यहां गंधर्व विवाह हुआ। अब उसके बाद एक जो 4 पद्धति है उस 4 में एक पद्धति हो गई गंधर्व विवाह। दूसरी पद्धति स्वयंवर विवाह। दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर में आए। राजा जनक स्वयंवर रचाए हैं। अरे देश देश के भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रण ठाना। स्वयंवर रचाए हैं, घोषणा किए हैं हमारी बेटी सीता उसी के गले में जयमाला डालेगी जो धनुष तोड़ेगा। अब सब लोग स्वयंवर में आए
स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, अपने गुरु महाराज के साथ में। सब मंचनते मंचयति सुंदर विशद विशाल, सारे मंचों के ऊपर राम लक्ष्मण बैठे हैं, विश्वामित्र जी बैठे हैं। एक एक से राजा आए हैं स्वयंवर में, एक एक से राजा, ऐसे ऐसे राजा आए हैं भगवान जाने। पिट्टू मल, चीलर मल, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और विवाह करने आए हैं। चलने में सामर्थ्य नहीं है, बैठ जा रहे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं भैया। और अगर उठ जाते हैं तो बैठ नहीं पा रहे हैं और आए हैं विवाह करने। गजब गजब राजा लोग आए हैं। देश देश के भूपति नाना आए, जो सुने हम प्रण ठाना। सब लोग आए हैं। अब स्वयंवर प्रारंभ होने जा रहा है। तो भगवान राम गंधर्व विवाह किए और भगवान राम स्वयंवर में आए। अब देखो तीसरी पद्धति है प्रतिज्ञा विवाह। विचार करो, प्रतिज्ञा विवाह। भगवान श्री राम प्रतिज्ञा विवाह करते हैं। कैसे? राजा जनक की प्रतिज्ञा है, जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में राजकुमारी सीता जयमाला पहनाएगी। बंदी जन घोषणा किए, सब लोग सुन लो, जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में जयमाला पड़ेगी। अब एक एक से राजा उठ रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, एक एक से राजा। राजा लोग कह रहे हैं, अरे ये धनुष क्या है, अभी एक सेकंड में उठाऊंगा, कब तोड़ूंगा कोई देख नहीं पाएगा। कब हाथ झटकते हैं, पैर झटकते हैं, मोछा पर हाथ रखते हैं, अभी धनुष टूटेगा। गोस्वामी जी ने लिखा तम की ताकी। देखो राजा लोग धनुष की तरफ जा रहे हैं। तम की ताकी ताकी शिव धन धरही। तमक एकदम जोश में उठे, हाथ पैर झटके, चारों तरफ देखे, बैठे रहिए, अभी जा रहा हूं, धनुष तोड़ कर आ रहा हूं। और जब धनुष के पास पहुंचे तब गोस्वामी जी ने लिखा तिल भर भूमि न सके वो छुड़ा। एक तिल भूमि इधर से उधर नहीं कर पाए। तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इधर से उधर नहीं कर पाए। अब समझो, सारे राजा इसी तरह से जाते हैं। अच्छा, आप लोग कहोगे कि सब राजा कमजोर थे, धनुष हिला क्यों नहीं सके? एक तिल भूमि उठा क्यों नहीं सके? तोड़ना मान लो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उठा तो लेते। क्यों? तो सुनो ध्यान से, राजा लोग धनुष क्यों नहीं हिला पाए, क्यों नहीं तोड़ पाए? जब राजा लोग धनुष की तरफ चले, माता बहन भाई, तो सीता मैया कहाँ पहुंची? अपनी असली माता के पास। सीता जी की असली माता कौन है? पृथ्वी। असली माँ के पास पहुंची सीता जी। अब फोटो दे देती है, माता जी फोटो रखो। पृथ्वी माता ने कहा कैसन फोटो है? सीता जी ने कहा माता जी स्वयंवर हो रहा है, ये फोटो दे रही हूं, इसको सुरक्षित रखे रहो और देखते रहना। बड़े बड़े राजा आए हैं, किसी से धनुष टूटने न पाए माता जी, ये आपकी बेटी की बात है, धनुष पकड़े रहना।
अई फोटो इसलिए दे रही हूं, जब ये फोटो वाला धनुष के पास आ जाए तब उठाई देना, छोड़ देना, थोड़ा बलव लगा देना जिससे टूट जाए। पृथ्वी माता ने कहा बस ये फोटो वाले को पसंद की हो। सीता जी ने कहा हाँ माता जी, पसंद ही नहीं की हूँ, हृदय में बैठाई हूँ, इसीलिए फोटो दे रही हूँ, धोखा न हो। पृथ्वी माता ने कहा बेटी आज तक तो कुछ तुम मांगी नहीं, जब मांगी हो तो जाओ, जितने ही चीलर मल खटमल मल पिट्टू मल आए हैं इस सब मोह लटकाई के चले जाएंगे, किसी से धनुष हिलेगा नहीं। तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, चिंता मत करो। हाँ, और जब फोटो वाला आएगा तभी जो है तभी धनुष टूटेगा, तभी मैं थोड़ा मदद भी कर दूंगी। माताओं बहनों भाइयों, अब सीता जी चली गई, इसीलिए किसी राजा से धनुष का खंडन नहीं होता है। तम की ताकी अतक शिव धन धरही, कोई नहीं तोड़ पाया, सब आए के मुंह लटकाई के बैठ गए। अब राजा जनक विचलित हो गए। राजा जनक मन में सोचे लगता है हमारी बेटी का विवाह नहीं होगा, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। तो महाराज जनक घोषणा करते हैं, जितने लोग राजा महाराज